गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपनी दूसरी वाली जो पाठ्य पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें पार्ट 1 जो हमारा है वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां हैं। बच्चों, किसी भी राष्ट्र का निर्माण हुआ हो, कुछ न कुछ चुनौती, कुछ न कुछ चैलेंज का उसको सामना करना पड़ता है। हम हमारे स्वतंत्र भारत की ही बात करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत कब स्वतंत्र हुआ था? भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। हमने आज़ादी के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष किया था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी ने मिलकर बराबर का भाग लिया था। लेकिन ये एक बहुत भाग्य की विडंबना कहिए या समय का कुछ चक्र कहिए, भारत की जो स्वतंत्रता थी वो हमें हमारे विभाजन की शर्त पे मिली थी। विभाजन की शर्त का मतलब, जो भारत एक देश था वो हिंदू मुस्लिम कौमी देश था, है ना। हिंदू मुस्लिम वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में रहते थे, लेकिन ब्रिटिश जो थे उन लोगों ने भारत की एकता को खत्म करने का पूरा प्रयास किया और वो काफ़ी हद तक इसमें सफल रहे। और अंततः जो विभाजन की प्रक्रिया थी, जो विभाजन था, उसको स्वीकार किया गया। कैसे कि स्वीकार किया गया? भारत विभाजन की शर्त पर स्वतंत्रता दी गई हमें। उसमें 14 अगस्त को जो बना वो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कहलाता है और 15 अगस्त को हम स्वतंत्र हुए थे। अब देखिए, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसको चिर प्रतिष्ठित भाग्यवधु कहा गया है। तो मतलब एक बहुत ही बड़ी विडंबना थी कि जिस आज़ादी के लिए हम सभी कौम एक साथ लड़ी थी, आज़ाद हुई थी, और हम आज़ाद जब हुए तो हमें विभाजन। अब विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, जिसके एक भाग को पाकिस्तान का नाम दिया गया और एक भाग को हिंदुस्तान का नाम दिया गया। तो अब भी जब आया, हम जब आज़ाद हो गए, आज़ाद होते ही क्या सब चुनौतियों का हमको सामना करना पड़ा। उनमें जो प्रमुख चुनौतियां थी, हमारी जो प्रमुख चुनौतियां थी वो एकता को बनाए रखना। बच्चों, जब भारत देश आज़ाद हो गया, भारत एक विविधता में एकता वाला देश माना जाता है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये हमारी प्रमुख विशेषता है, विविधता में एकता। यानी हम सब बहुत अलग हैं लेकिन हम सब एक हैं। तो उस एकता को बनाए रखना हमारे जो संविधान निर्माता थे, जो हमारे लीडर्स थे, उनके सामने क्या विडंबना आ गई कि आखिर इस एकता को कैसे बनाकर रखा जाए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो कि सब अंदर से डरे हुए थे, उनमें किस प्रकार एकता बनाए जा सके कि भविष्य में कभी किसी भी प्रकार की समस्या आए तो भारत में उन्हें एक दिखाई दे। इस एकता को बनाकर रखना, इस कौमी एकता को बनाकर रखना, इस राष्ट्रवादी एकता को बनाकर रखना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। किसके सामने? हमारे जो संविधान निर्माता थे या जो हमारे लीडर्स थे। दूसरा है लोकतंत्र कायम करना। जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र होता है प्रतिनिधित्वात्मक शासन, या हम अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं। अब इसको कैसे कायम रखा जा सके? सपोज करो मुस्लिम लोग को कोई अंदर से डर हो गया कि हम यहाँ अल्पसंख्यक में रह गए, हमारा प्रतिनिधि कौन होगा जो हम पे शासन करेगा, वो हम पे अत्याचार करेगा, इस तरीके का भय उनको था। तो ये लोकतंत्र की जो प्रक्रिया थी, लोकतंत्र में जो गुण होते हैं, उन सभी गुणों को बनाए रखना एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसके सामने? हमारे सामने। एक था विकास। आपको पता है, हमने आज़ादी के तुरंत बाद जब हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया था तो हम नए नए आज़ाद हुए थे, और जब अंग्रेजों ने हम पर शासन किया था तो हमारा विकास पूर्णतः समाप्त हो चुका था। यानी हमारे उद्योग धंधे, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पूर्णतः नष्ट हो चुके थे और हमारा पूर्णतः आर्थिक शोषण किया गया था। अब जब हम आज़ाद हो गए तो हमें क्या था? विश्व के मंच पे अपने आप को उतारना था, अपना आर्थिक विकास करना। क्योंकि कहीं पर भी अपने आप को सबल बनाने के लिए आपको फाइनेंशियली मजबूत होना पड़ता है। विश्व में अपनी छवि को बनाए रखने के लिए फाइनेंशियली मजबूत होना था, तो इस विकास को करना था। भारत हमेशा से कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि पर ही उसका विकास रहा है। उस समय हमारा इतना विकास था तो हम लघु कुटीर उद्योगों पर ही डिपेंड थे, परंतु हमारे लघु कुटीर उद्योग क्या थे बच्चों? खत्म हो चुके थे। तो हमारे सामने 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी आ गई? एक था हमारी एकता को बनाए रखना, दूसरा लोकतंत्र को कायम रखना और तीसरा विकास। तो किस प्रकार की नीतियां बनाई जाए कि हमारी ये जो चुनौतियां थी इनसे हम आसानी से निपट सकें। हमारे जो राष्ट्र निर्माता थे, जो हमारे लीडर्स थे, उन सबके सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसका कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से समाधान किया और एक अच्छा संविधान, एक सबल संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमें दिया। अब देखो बच्चों, 3 शब्द आ रहे हैं आपकी पुस्तक में: विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन का क्या अर्थ होता है? विभाजन का अर्थ होता है अलग हो जाना, किसी भी चीज को अलग कर दो। अलग किसको कर दिया गया? भारत और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया।
विस्थापन, विस्थापन का अर्थ था एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। तो विस्थापन में क्या हुआ था, जैसे जो हमारे पूर्वी बंगाल की साइड में जो लोग हैं, जो पश्चिम उत्तर भारत में लोग हैं, उन लोगों को वहां से उठा के पाकिस्तान में भेज दिया गया, या वो विस्थापित हो गए, अपनी जगह से विस्थापित हो गए। जब हमारे टुकड़े किए गए तो पंजाब का कुछ भाग, सिंध का कुछ भाग, बंगाल का कुछ भाग कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। तो उससे क्या हुआ, हम विस्थापित हो गए, अपनी जगह से हम हटा दिए गए। अब वहां से भी कुछ शरणार्थी हमारे यहाँ पे आए, तो उनकी समस्या हमारे सामने आ गई, पुनर्वास, उनको वहां से बसाना। यानी जो हमारे पास रह गए उनका हित करना, प्लस जो हमारे पास आए उनका पुनर्वास करना, उनको रोजगार देना, उनको सम्मान देना, क्योंकि वो डरे सहमे थे। जो यहाँ रह गए वो भी क्या थे, वो अल्पसंख्यक रह गए, तो वो डरे सहमे थे। जो दूसरे जगह से आए उनके लिए कोई साधन नहीं था आया और रोजगार का, तो उनको तो ये एक हमारे सामने एक समस्या खड़ी हो गई थी। अब आती है कि आखिर विभाजन की प्रक्रिया हुई कैसे। विभाजन की प्रक्रिया कैसे हुई बेटा, ब्रिटिश भारत जो था, जो ब्रिटिश भारत के नाम से जाना जाता था, इंडिया के नाम से जाना जाता था, उसको अब भारत और पाकिस्तान दो राज्यों में विभक्त कर दिया गया था। पाकिस्तान जो कि दो कौमी राज्यों में विभक्त कर दिया था, यानी कि हिंदुस्तान में हिंदू और पाकिस्तान में मुस्लिम बोल रहेंगे। अब समस्या क्या थी भारत के सामने, भारत के सामने समस्या थी कि भारत में कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं था जहाँ केवल मुस्लिम आबादी हो, या कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं था जहाँ केवल हिंदू आबादी हो। तो मुस्लिम बहुल क्षेत्र कौन से, जैसे भारत है, तो जो भारत का ये जो ऊपर वाला इलाका है ना बच्चों, भारत का ये जो ऊपर वाला इलाका है, यहाँ पे जो पश्चिम का जो भाग है वो, और जो पूर्व का भाग है वो, ये दोनों मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, और ये बीच का भाग जो था वो भारतीय भाग था। अब समस्या क्या आ गई कि पाकिस्तान का भी कैसा कह रहे हैं, तो पाकिस्तान को भी पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में बांट दिया गया, विभाजन कर दिया गया। लेकिन अफसोस ये हो गया कि जो इधर पूर्व में जो पाकिस्तानी थे उनको पश्चिम तक आने में भारत से ही आना होता था। तो एक अजीबोगरीब समस्या आ गई, घुसपैठ बढ़ गई, और जो अपन रिफ्यूजीज होते हैं वो बढ़ गए। तो इन समस्याओं का सामना कैसे करा, किस प्रकार किया गया, इसी प्रकार कोई ऐसा हिंदू बहुल क्षेत्र नहीं था। यहाँ तक कि जो भारत में मुस्लिम रहते थे उनमें से एक सीमांत गाजी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, वो तो स्वयं ही नहीं जाना चाहते थे पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान में नहीं विभाजित होना चाहते थे, और उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया, परंतु उनकी इस बात को दबा दिया गया, और जो पश्चिमोत्तर भाग है उसको पाकिस्तान में मिला दिया गया। तो बच्चों मतलब एक त्रासदी थी कि अपने ही घर में हम क्या हो गए थे, बेगाने हो गए थे। बहुत से लोग थे, उनको डर सहम था कि हम यहाँ पे अल्पसंख्यक रह गए हैं तो हमारा अत्याचार होगा, कि मुस्लिम यहाँ पे हिंदुस्तान में मुस्लिम अल्पसंख्यक रह गए थे और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक रह गए थे। तो अब जो अल्पसंख्यक रह गए थे उनके मन में मेरा डर था, क्योंकि बहुसंख्या से, बहुत ज़्यादा संख्या से हमेशा अल्पसंख्यक डरती रहती है, तो उसको ये डर था कि हम हमेशा शोषित किए जाएंगे। लेकिन भाग्यवश हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ ऐसे प्रावधानों का उल्लेख किया, ऐसे प्रावधान बनाए, ऐसे कानून बनाए जिससे उनको पूर्णतः आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान की गई। इसी प्रकार पुनर्वास, पुनर्वास उनको पुनः बसाना, यानी उनको रोजगार, सबसे बड़ी बात है उनको रोजगार का साधन दिया। विभाजन की प्रक्रिया हो गई, इसके पश्चात विभाजन के परिणाम। अब देखो बच्चों, विभाजन के परिणाम बहुत ही भयावह स्थिति में हमारे सामने आया, और उस विभाजन के परिणाम को मेरी नजरों में तो हम आज तक ही भुगत रहे हैं। कैसे सामने आए, इस प्रकार सामने आए कि लोग बाग अपनी जन्मभूमि से, अपनी मातृभूमि से अलग हो गए, और उनको रातों रात खबर तक भी नहीं थी कि आज हम परदेशी हो गए, या हमें आखिर हम पाकिस्तानी हैं या हम हिंदुस्तानी हैं, लोगों को इतना तक नहीं पता था। जब वो विस्थापित हो गए तो अपने पीछे की जमीन जायदाद हर चीज़ तो उठा के लेके नहीं जा सकते ना, तो वो सब छोड़कर चले गए। बरसों से जहाँ रह रहे थे वहाँ के रिश्ते नाते छोड़ के चले गए। दूसरे देश में जब वो गए तो वो डरे सहमे रहे, अपने सामान सभी उनका समाप्त हो गया था। इसके अलावा उस समय जातीय हिंदू जो झगड़े थे वो बहुत ज़्यादा सामने आ गए, सांप्रदायिक हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मुसलमान मतलब जो पाकिस्तान थी वहाँ से गाड़ियों की गाड़ियाँ कटकर आ रही थी, तो हिंदुस्तान से भी गाड़ियों की गाड़ियाँ ट्रेन में भरकर कटकर जा रही थी। कुछ ही घंटे उनको दिए गए थे, कुछ ही घंटों की मोहलत दी गई थी कि आप इधर से उधर हो जाओ। तो एक समस्या तो थी। इसके अलावा आर्थिक समस्या सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि उस समय हम आज़ाद हुए थे और हमारे पास आर्थिक साधन कुछ भी नहीं थे, हमारा विकास नहीं था, तो आर्थिक साधनों का अभाव था। इसलिए हमारे सामने विकट परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ा। और जो विभाजन का जो परिणाम हमारे सामने आया, उसका सबसे बड़ा परिणाम यही आया कि हिंदू मुस्लिम जो राष्ट्र जो बन चुके थे, हिंदू मुस्लिम जो वर्षों से भाईचारे बनकर जो रह रहे थे, लोग वो आपस में एक दूसरे को विरोधी समझने लगे। तो बच्चों
इसका एक दूसरा परिणाम सामने आया कि पाकिस्तान की जब मांग मान ली गई तो हिंदुस्तान में दूसरे जो राज्य थे, जैसे हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, है ना, मणिपुर हो गया, ये भी क्या करने लगे, ये भी अलग से होने की मांग करने लगे। अब ऐसी स्थिति सामने आ गई कि अगर इनको अलग होने की मांग को हम स्वीकार कर लेते तो भारत हमारा कितने ही टुकड़ों में बट जाता। आज जो भारत का हमको एकता नजर आ रही है, आज जो हम राज्य नजर आ रहे हैं, वो हमें नजर नजर नहीं आ सकता। हो सकता है राजस्थान भी एक पृथक देश होता, पंजाब भी एक पृथक देश होता, तो क्या हम एक हो पाते। तो इसका एक परिणाम सामने आया जो हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम रजवाड़ों का विलय, हैदराबाद का विजय, जम्मू कश्मीर का विलय, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की जो बेसिक बात थी वो हमें क्या पढ़नी थी कि नए राष्ट्र को क्या चुनौतियां आई, और 3 प्रमुख चुनौतियां हमारे स्वतंत्र भारत में, ये स्वतंत्र भारत में समस्याएं थी। एकता को बनाए रखना, लोकतंत्र को कायम करना और विकास। और ये विस्थापन, विभाजन और पुनर्वास एक अलग से चीज है। विभाजन की प्रक्रिया हमने पढ़ी और विभाजन के परिणाम हमने पढ़े। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में से इसका अध्ययन करना, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट पर करके पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? थैंक यू बच्चों।